दोस्तों, आई एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करूंगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस क्या है वो डिस्कस करूंगी। क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो यही होता है कि हम उसके पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न को समझें और सिलेबस को जानें। तो जो भी मैं वीडियो के साथ साथ स्क्रीन पर जो फोटो शेयर करूँगी, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, मैं वहाँ पर सारे फोटो शेयर कर दूँगी। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो एसएससी जीडी 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एसएससी जीडी से भी ये दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो पहले होने वाला है। मतलब एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट वो 2026 मार्च में होगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2025 में ही हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अगर साथ में कर रहे हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं उनका इस बार एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो बहुत ही मतलब गलत हो गया है। वो उन्होंने सेंटर प्रेफरेंस में जो सेंटर डाला था वो सेंटर ना मिल करके कोई और सेंटर जो है उन्हें अलॉट हो गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे पे फोकस करना है। तो सबसे नज़दीक जो है आपका, अगर आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो यही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो इस पर फोकस हो जाओ और अच्छे से तैयारी करो अपना। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेज है वो इसका जो वैकेंसी है वो कितना आएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसको देख लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है मेल और फीमेल दोनों की भर्ती करवाई जाती है। इसमें जो वैकेंसी आती है वो लगभग 7,000 के करीब आएगी वैकेंसी। और जो इसका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, मतलब आप फॉर्म कब से फिलअप कर सकते हो, तो ये सितंबर से फिलअप इसका स्टार्ट हो जाएगा। 2 सितंबर से। आपने देखा होगा एसएससी जो कैलेंडर जारी करती है, एनुअल कैलेंडर, उसमें लिखा हुआ है कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है मेल और फीमेल के लिए, उसका जो वैकेंसी है वो 2 सितंबर को आएगा और एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास जब वैकेंसी आएगी इसकी, तो उस टाइम आप सोचोगे कि मैं प्रिपरेशन करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से कर दो, ना कि उस डेट का इंतज़ार करो कि जब इसकी वैकेंसी आएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है वो इस साल के लास्ट में होगा, यानी नवंबर दिसंबर 2025 में कंडक्ट करवाई जाएगी। एलिजिबिलिटी में बात करें तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हो, तो इसमें आपकी जो योग्यता है वो केवल 12वीं पास होनी चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। और एज की बात करूँ तो मिनिमम एज 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। और एज के कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अब जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, तो इसका जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेप में होता है। पहला है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, एंड सेकंड है जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पास हो जाओगे तो आपका जो है फिजिकल होगा, उसके बाद फिर मेडिकल होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो 4 सब्जेक्ट का होता है। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा कंप्यूटर एंड चौथा जीके जीएस। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी या इंग्लिश नहीं है, बस उसकी बजाय कंप्यूटर है, वो भी 10 मार्क्स का होता है। तो मैं मार्क्स भी बता देती हूँ। जो जनरल नॉलेज है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 50 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी 50 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, मार्क्स 25। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स 15 क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स भी 15। और कंप्यूटर का जो है उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स जो होंगे वो भी 10 होंगे। और टोटल जो टाइम है वो 90 मिनट का होगा, मतलब 1.5 घंटे का समय है, जो बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है, मतलब एक गलत कर दोगे तो 0.25 मार्क्स जो है आपके माइनस हो जाएंगे। और एक सही क्वेश्चन पे आपको जो नंबर मिलेगा वो 1 नंबर होगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम उसका फॉर्मेट हो गया। मैं सिलेबस, ये जो मेन वीडियो है वो सिलेबस पे ही है, तो मैं सिलेबस आगे जाके वीडियो में बताऊंगी, और बस आप स्क्रीनशॉट ले लेना सिलेबस का और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आते हैं, जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए जो है वो क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें, तो हाइट मेजरमेंट होता है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट है मेल के लिए 81 to 85 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, रेस अप टू 30 ईयर्स, मतलब कि जो
रनिंग होती है वो कितनी होती है मेल के लिए 1600 मीटर इन 6 मिनट, मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए सेम 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है पर 8 मिनट में करनी है। अब देखो एसएससी जीडी में सिर्फ क्या होता है, रनिंग होता है गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 8.5 मिनट में, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 30 सेकंड का फ़र्क है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर होता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी जो है वो कम आती है और एसएससी जीडी कांस्टेबल में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है बस। लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। दिल्ली पुलिस में एक्स्ट्रा जो होती है वो है लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो लॉन्ग जंप जो है वो मेल के लिए 14 फीट की होती है और फीमेल के लिए 10 फीट, और मेल के लिए हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच का और फीमेल के लिए 3 फीट का जो है वो हाई जंप करना होता है। और मेडिकल फिर नॉर्मल होता है, क्वालिफाइंग होता है, बस क्वालिफाई करना है। ये भी जो है फिजिकल भी वो केवल क्वालिफाइंग है, तो आपको जो है सीबीटी पे ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ही साथ अपनी रनिंग वनिंग पे भी ध्यान देते जाना है। अब आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उस पे, पर उससे भी पहले मैं आपसे ये कंफर्म करूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन सच में करना चाहते हो, अगर सीरियस हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे स्ट्रैटेजी बुक्स और जो डेली टारगेट लिस्ट होता है उस पर मैं डिस्कस कर सकूँ और डेली टारगेट भी दे सकूँ अपने डेली स्टडी व्लॉग के माध्यम से। मैं वो डेली स्टडी व्लॉग में स्टार्ट कर दूँगी, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो उसमें मैं सिर्फ अपना टारगेट लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी, जो एक दिन का टू डू लिस्ट होना चाहिए वो। तो अब पॉइंट पे आते हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स होता है। तो हिस्ट्री से 6-7 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से 7-8 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से 6, इकोनॉमिक्स से 3 to 6 क्वेश्चन, साइंस से 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस में है वो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी सिर्फ आप स्टैटिक जीके पढ़ लो तो 20 नंबर आराम से आपके जो है वो कंफर्म है जीके में। ये जीके जीएस का जो है वो 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स के होते हैं, और सोचो सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ लो तो 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो डेली स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करो, उसके नोट्स बनाओ, पढ़ो। ये सब मैं स्ट्रैटेजी में बता दूंगी कि स्ट्रैटेजी में क्या होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी आप सिलेबस को अपने एक कॉपी में या तो पेजेस में नोट डाउन कर लो। अब जो रीजनिंग का जो है इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें जो है चैप्टर है लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जजमेंट, सिमिलैरिटीज, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग एंड इनइक्वालिटी, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, जो लगभग एसएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं या तो अपने स्टेट कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो रीजनिंग सिमिलर होती है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैथ की बात करें तो मैथ में 15 क्वेश्चन आएंगे, उसका जो मार्क्स होगा वो 15 होगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, जो एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम होता है उस पर, है ना, एवरेज, एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड बेसिक अलजेब्रा। तो मैथ्स का भी सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैथ में आराम से 15 में 50, मतलब 15 आउट ऑफ 15 आप कर लोगे। अगर अभी से आप अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लोगे अच्छे से, तो एग्ज़ाम तक आपके जो है वो सारे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें कंप्यूटर की, इसमें 10 क्वेश्चन होगा और 10 नंबर का होगा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी ना, तो कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से सारी चीज़ें कवर करनी है, किसके नोट्स बनाने हैं, किसके नहीं बनाने हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सब कुछ बताऊंगी। तो आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहें और कंसिस्टेंटली हम साथ में पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे, और एग्ज़ाम के आगे भी फिजिकल और मेडिकल सब कुछ साथ में देखते हुए चलेंगे। सो डोंट वरी अगेन। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो है MS एक्सेल,
फंक्शन एंड फार्मूलाज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड मैंने फ़ोटो बगल में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से एक बार चेक कर लो, मतलब पढ़ लो इसको। और इस सिलेबस को कहाँ से कवर करना है वो भी मैं बताऊँगी। आप नाम देख के ऐसे मत डर जाओ, ये सारे छोटे छोटे टर्म है, बस ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा टफ लग रहा होगा। क्योंकि अभी अगर मान लो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जंप करोगे तो आपको लगेगा नहीं कंप्यूटर तो मेरे से होगा नहीं। नहीं, इसमें वर्ड सिर्फ बड़े बड़े हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के पूछते हैं। आप एक बार बेसिक पढ़ लोगे कंप्यूटर नॉलेज, मतलब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो तो आप आराम से जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, सो डोंट वरी। तो ये हो गया सिलेबस का। तो इस वीडियो में मैंने जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेक्शन प्रोसीजर है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है। और अगर आपको देखना है कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अगर आप चेक करना चाहते हो फ्री में, मतलब कोई आपको टेस्ट ना खरीदना पड़े अभी, तो आप एक टेस्ट रैंकर ऐप आता है, करियर विल ने ये ऐप लॉन्च किया, ये फ्री रिसोर्स है, वहाँ पे आप जाके चेक करो। टेस्ट सीरीज़ में जाना, फ्री टेस्ट सीरीज़ में, उसमें आपको दिख जाएगा PYQ। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बगल में शेयर कर दिया, आप वहाँ से देखो, उसको चेक करो, उस ऐप को डाउनलोड करके और क्वेश्चन को चेक करो। और मैं PDF भी शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप PDF में भी डायरेक्टली देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो आपको आइडिया हो जाएगा और अपना प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी समझ में आने लगेगा कि मुझे मतलब कितना मेहनत करना है, मैं कहाँ पर लाई करती हूँ, मतलब कि मुझे और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हो एक बार तब। तो गाइज़ आप मेरे को कमेंट में बता देना कि कितने लोग सीरियस हो कि हाँ सीरियस हो गए, मुझे पढ़ाई करनी है और इस साल मेरे को वर्दी वाली नौकरी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग हो वो पूरे सीरियसनेस के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और इस साल जॉब जो है वो हासिल करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरे को कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो लाऊं, चाहे वो डेली टारगेट के लिए हो या डेली स्टडी व्लॉग के लिए हो, और SSC GD और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी, बुक्स एंड हर सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिजिकल, मेडिकल, वो सबके इन्फॉर्मेशन आपके तक जो है पहुंचा सकूं और आपको सही टाइम पे मिल जाए वो सारा इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट को कमेंट में लिखना है, ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके जो डाउट है उसको भी क्लियर कर सकूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और डेली पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।